बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 10 30 प्लस में 1 10 स्क्वायर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30। तो बच्चे हम इनकी वैल्यू रखते जाते हैं। तो 2 10 30 की वैल्यू क्या कितनी होती है हमारे पास? 1 अपॉन में √3। और नीचे लिख देते हैं 1 प्लस में 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन में √3, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 2 1 जा 2, √3 1 जा √3। और अब यहाँ कर देते हैं तो 1 प्लस में इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो अब यहाँ से 2 अपॉन में √3 और इसका एलसीएम ले लेते हैं 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चे 1 मान लो, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। ठीक है बच्चे, देखिए अब 2 √3 अपॉन में 3 + 1 कितना हो गया है? 4 अपॉन में 3। तो यहाँ से 2 √3, देखो मैंने जब बताया था जब भी अपॉन के नीचे अपॉन में होता है तो हम कैसे करेंगे, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा। 3 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 2 2 जा 4 और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? देखिए √3 मल्टीप्लाई में √3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √3 मल्टीप्लाई में 2। तो √3 से √3 कैंसिल है आपके पास। अब हमारे पास क्या बच गया है? √3 अपॉन में 2। अब देखिए √3 आपके पास कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर? ये हमारे पास √3 अपॉन में 2। तो देखिए ऑप्शंस, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो आपको देखना पड़ेगा √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, और बाकी हमारा किसी का नहीं। cos 60 की भी √3 अपॉन 2 नहीं होती है, tan 60 की भी नहीं होती है, sin 30 की भी नहीं होती है। √3 अपॉन 2 वैल्यू होती है sin 60 की। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45। तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम। 1 माइनस में 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? वो भी 1 होती है, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब 1 प्लस में 10 45 की वैल्यू 1, उसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 माइनस में 1, 1 प्लस में 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 और 1 प्लस 1 2। देखिए बच्चे मैं कई बार बता चुकी हूँ, 0 से किसी भी नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पर आपका 0। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखिए सेकंड पॉइंट A B C D। तो देखो D पॉइंट पे आके देखिए 0 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सही ऑप्शन है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास? sin 2A = 2 sin A। तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ बच्चे यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास? sin 2A = sin, यहाँ पर 2 है, 2 sin A। ठीक है बच्चे, ये है। अब देखो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शंस देखिए बच्चे, फर्स्ट है 0 30 45 60। तो देखिए अगर मैं इसमें 30, यहाँ पे थोड़ा सा रफ पोर्शन में आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इसमें A को 30 लेते हैं हम लोग, तो sin 2 मल्टीप्लाई में 30, तो ये आ जाएगा आपके पास sin 60 और इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 sin 30। ये तो sin 30 बना ना, और ये तो उसका सीधा ट्वाइस हो गया, तो ये sin 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये उसका अलग ही आएगा। अगर हम sin 45 लेंगे, आगे हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू? थर्ड पॉइंट में 45 है, तो 45 भी लेंगे तो यहाँ पे 45 2 जा 90 और यहाँ पर 45 रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम 60 लेते हैं तो 60 2 जा 120 और यहाँ पर 60, यानी उसका डबल रहेगा। तो वो तो इक्वल हो ही नहीं सकता जब डबल है। तो अब क्या रख सकते हैं? तो जो ऑप्शंस आपके पास गिवन है ना बच्चे, वही ऑप्शन आप रख कर देख लो, आपको इजीली मिल जाएगा। अगर हम A को 0 रख लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा? 2 sin A की बजाय हमने 0 कर लिया है, तो sin 2 0 जा कितना हो जाएगा? ये भी sin 0 और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये 0 हो जाएगा पूरा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा A जो है वो क्या होगा? 0। ये
ए के लिए क्या ट्रू होगा, जो वो 0 होगा। ठीक है, अब बच्चे देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है इसका 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30। चलिए लिख लेते हैं 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30। तो देखिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 10 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन में √3। बेटा ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई में है 2। अब नीचे यहाँ पर कितना है, 1 माइनस में ये भी 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। एक मिनट बच्चे, देखिए अब क्लियर दिख रहा है। 2 लिख के हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, 10 30 की वैल्यू रख दी है और यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो 2 से अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 है, 2 1 जा 2 और √3 1 जा, यहाँ पर आ गया आपके पास √3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1 और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है बच्चे, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वालों का। ये ऊपर वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ चलेगी, यहाँ पर आ गया 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, तो यहाँ से 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। तो बच्चे देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में √3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में हम अभी अपॉन में ही लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। 3 - 1 तो 2 अपॉन में 3। ठीक है बच्चे, अब देखिए 2 अपॉन में √3 और ये जो नीचे वाली टर्म है मैं बोलती हूँ इसको मल्टीप्लाई में ला के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 ऊपर और 2 इसका नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, √3 मल्टीप्लाई √3। देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3 के इक्वल ही आता है, तो उसको 3 को हमने इस पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, √3 मल्टीप्लाई √3 और नीचे कितना है √3, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास कितना आंसर आया यहाँ पर, √3। अब √3 जो है वो किसकी वैल्यू होगा, देखिए आपके पास ऑप्शंस गिवन ही है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन पार्ट में क्या है, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, sin 60 की √3/2 होती है, cos 60 की हाफ होती है, तो इन तीनों की तो है ही नहीं। tan 60 की हमारे पास वैल्यू √3 होती है, तो ये हमारे पास √3 आ गया है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1 अपॉन √3। 0 डिग्री से a + b बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या इक्वल है, और यहाँ पर a एंगल जो है वो b से बड़ा है, आपको a और b निकालना है। तो देखिए बच्चे क्या क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, 10a + b = √3। ठीक है बच्चे, तो पहले मैं इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 10a + b, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो हमने लिख दिया tan 60। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, a + b = 60 डिग्री। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि 10a - b = 1 अपॉन में √3। तो देखिए 10a - b = 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा है, a - b = 30। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। देखिए दोनों इक्वेशन हम अब सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी बच्चे यूज़ करके कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है वो कर लीजिए। तो a + b = 60 और a - b = 30। तो इसमें अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि b जो है वो हमारा सेम है और साइन भी अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो a + a यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2a = 60 + 30, तो ये आ गया 90। तो a = 90 अपॉन में 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 45। अब a की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन।
और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू 45 है, यहाँ 45 रख देते हैं, प्लस में b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस में 45, तो b इज इक्वल टू यहाँ पर 15। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चे, देखिए 15 आ गई है। और देखिए इन्होंने क्या बोला था, 0 से ये बड़ा है a प्लस बी, और ये 90 से या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, और a इन्होंने एंगल बड़ा बोला था, वही हमारे पास बड़ा आया है। तो देखिए 0 45 प्लस में 15 और ये 90, तो कितना हो जाएगा 0, तो ये 60 90। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये साइन, सॉरी बेटा उल्टा लग गया है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो इसको भी ये आप ये जो चीज़ है हमारी, इसको भी ये बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।